तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल MK व्लॉग्स JVP। और मैं हूं आपका दोस्त, सिर्फ आपका दोस्त मनीष कोठारी। और हम है अभी राष्ट्रीय खादी महोत्सव 2025 जबलपुर में। और हम अभी एक्चुअली आए हैं एक बहुत ही प्यारा सा आर्ट जो आपने बचपन में अपने मम्मी से ज़रूर सुना होगा, स्वेटर बुनते हुए आपने देखा होगा। हमारी मम्मी जो रहती है वो स्वेटर वगैरह बुनती है और हमारे लिए स्वेटर्स वगैरह बनाती है। पर एक्चुअली मैं यहाँ पे आया था और मुझे कुछ मैम यहाँ पे मिली है मेरे को। और मैम के पास मैंने कुछ जो आर्ट वगैरह देखा है वो कुछ एकदम यूनिक है, बहुत ही हटके है। एक्चुअली आर्ट्स वगैरह रहती है वो कला बोलते हैं ना, सभी के पास नहीं रहती है। और जो इन्होंने मैम ने जो वैरायटीज़ वगैरह बनाई है इस बुने हुए आइटम में, मिलते हैं मैम से, उनसे बात करते हैं कि एक्चुअली इनके पास ये जो कला है सभी के पास नहीं रहती है, बहुत ही कम लोगों के पास ये कला आती है, क्योंकि ये बनाना सबके बस की बात नहीं है ना। तो मैम से मिलते हैं, इनसे बात करते हैं, इनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, कैसे इन्होंने सीखा और इतना अच्छा ही कैसे बना लेती हैं। और चलिए मैम से बात करते हैं। और दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल पे बने रहेगा। दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, हम अभी जैसे आपको बताया राष्ट्रीय खादी महोत्सव 2025 जबलपुर में, और मेरे सामने ये अंजुली मैम है जिनके बारे में मैं अभी आपको आर्ट बता रहा था। एक्चुअली मैम से मेरा ये क्वेश्चन है, मैम ये जो आप आर्ट्स वगैरह बनाए हैं, जो इसको आप क्या बोलते हैं? ये क्रोशे आर्ट है। क्रोशे आर्ट है। तो इसको पहले की भाषा में ये बोलते थे कि बुनाई करना, है ना, एक तरह की बुनाई करना। तो एक्चुअली ये आपको इंस्पिरेशन वगैरह जो मिली है, आप किन से इंस्पायर वगैरह हुए, कैसे आपने आर्ट सीखा है, तो कुछ मुझे थोड़ा डिटेल में बताइएगा मैम। जी बिल्कुल, मेरा नाम अंजुली मिश्रा है और मैं एक क्रोशे आर्टिस्ट हूँ। मैंने नॉटी आर्ट्स के नाम से अपना एक ब्रांड ओपन किया है। ये एक्चुअली एक क्रोशे की कला है। ये मैंने बचपन में अपनी माँ को देखा है ये करते हुए, तो मम्मी काफ़ी बनाया करती थी क्रोशे से कई सारे सामान। उनके समय में स्वेटर्स बनती थी, सॉक्स बनते थे, इन सब से समय के साथ मेरा इसमें लगाव जुड़ाव रहा ही है इस चीज़ में। तो बचपन में मैंने हुक चलाना मम्मी से सीखा, उसके हुक पकड़ना, और जो ऊन होता है उसको पकड़ने की एक अलग कला होती है, एक अलग टेक्निक होती है, वो शायद बचपन में ही मम्मी से सीख ली थी। बट समय के साथ फिर मैंने सोचा कि इसको हम प्रोफेशनली एक प्रॉपर बिजनेस फॉर्म में लेके आती हूँ, तो फिर मैंने ये स्टार्ट किया है और इसको समय के साथ थोड़ा मॉडिफाई किया है। तो जो बेसिक्स होते थे, स्वेटर, सॉक्स, ये सारी चीज़ों के साथ साथ मैंने एक नया एलिमेंट ऐड कर दिया है। और मतलब ये थोड़ा ज्ञान लेते लेते ये पता चला कि इसको बाहर के देशों में भी ये काफ़ी प्रचलित है। जैसे जापानीज़ टेक्निक होती है क्रोशे की, ही उसे ओमीगुरुमी कहते हैं। ओमीगुरुमी का मतलब होता है छोटी डॉल्स। तो ये सब देख के, पढ़ के, थोड़ा सा नॉलेज गेन करके देखा कि उसी आर्ट को हम किस तरीके से समय के साथ मॉडिफाई कर सकते हैं और इसको क्यूट बना सकते हैं, प्लस यूटिलिटी का भी बना सकते हैं। तो मैंने अपने बिजनेस की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कैटेगरीज बना के रखी हैं एज वाइज। बच्चों के लिए छोटे टॉयज़ हैं, सॉफ्ट टॉयज़ हैं, प्लशीज़ जो होते हैं, हम जनरली जो प्लशीज़ आजकल चलते हैं वो सॉफ्ट टॉयज़, हमारे टाइम में उसको सॉफ्ट टॉयज़ कहते थे, आजकल वो प्लशीज़ होते हैं जी। तो उनमें क्या होता है, वो स्टफ्ड टॉयज़ ही रहते हैं, बट वो किसी भी फैब्रिक से एबिलिटी भी हो जाती है, प्लस इसमें क्यूटनेस भी ऐड हो जाती है। इसी पैटर्न में और भी अदर आइटम्स बन जाते हैं, जैसे ये मशरूम पैटर्न इसमें बना दिया। तो ये काफ़ी पॉपुलर है आजकल के जनरेशन के, टीन्स जनरेशन के एंड कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए। फिर अलग अलग जो समय के हिसाब से जो चीज़ें ट्रेंडिंग रहती हैं, मैं उसको ट्राई करती हूँ कि कैसे उसको इस आर्ट में मैं पिरो सकूँ। कोई भी चीज़ ट्रेंडिंग होती है तो वो अलग अलग फॉर्म के लोग, जैसे जो पेंटर्स होते हैं वो उसको पेंट कर पाते हैं, जो
कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो उसको स्ट्रक्चर में कर पाते हैं। तो वही मैंने सोचा कि अगर मुझे कुछ चीज़ बनानी आती है तो क्यों ना एक ट्रेंडिंग आइटम को इसमें कन्वर्ट कर लिया जाए। तो जैसे ये ईवल आई आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, एक स्टोन से बना ईवल आई या एक प्लास्टिक से बना ईवल आई से बेटर है कि इसको मॉडिफाई करके हम इसको अब, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ये फॉरएवर हो जाती है। जैसे हमारी स्वेटर्स होती थी बचपन की, तो वो हमेशा कितने ही बार धुलती थी, कुछ होता नहीं। इसमें की चेन अंदर भी रख सकते हैं अब मतलब। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई मैंने अपने हिसाब से ऐसा कर लिया है कि इसमें हम की लगा के की को कवर कर लेते हैं। तो ये की अगर छोटी है तो वो इसके अंदर चली जाती है, और अगर हमारी बाइक्स की है तो ये उसका कवर बन जाता है। वैसे ही मैंने इसी पैटर्न में ये डोरेमोन बनाया। ओके, मतलब बच्चों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी और हमारी एज के भी बच्चे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो हमारे साथ रह गई हैं, रह जैसे गई डोरेमोन हो गया, सही बात, ये हमारे साथ रह गई है बिल्कुल। पर बड़े में अब हम खिलौनों से तो खेल नहीं सकते, तो इसलिए ये इन यूटिलिटीज़ में इनको वो कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया है, तो हम इसको यूज़ भी कर पाते हैं और वो एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग हमारे साथ हमेशा बनी भी रहती है। फिर फ्लावर्स का भी काफ़ी टेक्निक्स है, तो फ्लावर्स भी बनाए, उसमें सनफ्लावर है, रोजेस है। अच्छा, फ्लावर्स के साथ ये है कि फ्लावर हमने लिया भी तो वो एक समय के बाद मुरझा जाएगा, इट्स अ नेचुरल थिंग, तो वो उसका तो होगा ही, पर वो याद जो रहती है वो हम समेट नहीं पाते। कभी बहुत अच्छे ओकेशन में किसी ने हमें गिफ्ट किया, पर तो उससे बेटर ऑप्शन ये है कि ये ऊन के बने फ्लावर हम दें। अब ये आपकी मेमोरी को पूरी लाइफ टाइम प्रिजर्व करके रखेगा, जी। हमेशा के लिए ये हो जाता है। इसी को सेंटेड भी कर देती हूँ, जब हम किसी को दे रहे होते हैं तो इसमें रोज़ का सेंट लगा के, तो वो आपको फील भी देता है, प्लस ये आपके पास हमेशा के लिए हो जाता है। तो इस तरीके से टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ों को मॉडिफाई किया। ये स्क्रंचीज़ होती हैं ये आजकल, ये एक मुझे ये कस्टमाइज्ड ऑर्डर है। वो डेडपूल, ये मार्वल सीरीज़ के डेडपूल और वॉल्वरिन के बहुत बड़े फैन हैं, तो उन्होंने मुझसे बोला कि क्या आप बहुत ये ही प्यारा, बहुत सुंदर बना है, बहुत सुंदर बना। थैंक यू सो मच। तो ये इस तरीके से इसको जो हमारे कैरेक्टर्स हैं उनको भी पहले डिज़ाइन करके क्या शेप बॉडी रहेगा उस तरीके से मॉडिफाई करके, तो आप अगर आपको कुछ कस्टमाइज भी करवाना है तो आप बना के दे। बिल्कुल, मैं बिल्कुल कोशिश करती हूँ इसमें रिसर्च अपनी पूरी लगा के क्या कैसे, मतलब आप कुछ भी आपको स्केच दे दें तो आप वो बना के दे सकते हैं। बिल्कुल, कोशिश मेरी यही रहती है कि कोई मुझे कुछ भी दे उसको मैं सुपर, बहुत सुपर, बहुत सुपर, बहुत अच्छा। इस आर्ट में मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि ये फॉरएवर है। हाँ, ये आप हमेशा आपके साथ रह सकते और हैं। हमेशा जो आपको गिफ्ट दे रहा है जी, उनके थ्रू आपको मतलब हमेशा वो चीज़, बिल्कुल, और इसका फॉर्म चेंज होने ही वाला नहीं है। हाँ, जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है। इसके लिए मैं जो क्वालिटी ऑफ यान है वो भी काफ़ी अच्छा यूज़ करती हूँ। कई सारे, जैसे ये एक नॉर्मल यान हो गया, उसके बाद ये स्पेशल वेलवेट यान यूज़ करती हूँ, शिनेल यान यूज़ करती हूँ। तो अपने साइड से कोशिश करती हूँ कि प्रोडक्ट अच्छे से अच्छा बने, जो हमारे कस्टमर का इंटेंशन है कुछ चीज़ बनवाने का, तो वो उसका पूरा पर्पस सॉल्व हो, इस तरीके से मेरी कोशिश रहती है। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए, और आपकी मेहनत को एक छोटा सा हमारे तरफ से सैल्यूट है। थैंक यू सो मच। ऐसा ही आप अच्छे हमारे जबलपुर के लोगों के लिए वैराइटीज़ बनाते रहिए, और आपका जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें ज़रूर डाल देंगे, और कोई भी आपको अगर कुछ बनाना है तो कांटेक्ट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। कला है और जो वैराइटीज़ मैम बनाती हैं वो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही सुपर। यहाँ पे वैराइटीज़ वगैरह मैम की बनती है, उन्हीं आइटम्स बनती है। और जैसे कि मैम ने बताया, कोई आपके पास स्केच वगैरह हो तो वो भी आप मैम को दीजिए, तो मैम ज़रूर ट्राई करेगी उसको 99% बनाने के लिए। और स्टार्टिंग रेंज जैसे मैम ने आपको बता दिया, तो आप यहाँ पे अभी अगर आपको देखना है, रेडी में प्रोडक्ट देखना है, एड्रेस मैं जल्दी से आपको फटाफट बता देता हूँ।
एड्रेस मार्बल सिटी हॉस्पिटल के पास में, रानी दुर्गावती म्यूज़ियम के पास में। ये यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा मैम का एक स्टॉल लगा है। यहाँ पे आप आइए, विज़िट करिए और यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स वगैरह देखिए। बहुत ही सुंदर सुंदर बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, आपके होम्स के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मैम के पास रखे हुए हैं। तो फिर मिलते हैं किसी और अच्छे से वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा, होते हैं हम विदा। और ऐसे हमारे चैनल को प्यार और सब्सक्राइब करते रहेगा। फिर मिलते हैं किसी और अच्छे से वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय जिनेंद्र, जय हिंद दोस्तों।